हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का टीओई की तरफ आपको प्रैक्टिस पेपर है ना, फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस की उसका प्रैक्टिस पेपर 1 में आपको करा। सेक्शन ए हम कर चुके हैं, सेक्शन बी भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपको 2 क्वेश्चन करा चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से। आज मैं आपको 3 ही क्वेश्चन रहे क्वेश्चन हमारा। देखिए, क्वेश्चन 23 आपका टिग्नोमेट्री से चैप्टर नंबर। इफ cos a is equal to 7/, then find the value tan a plus cot। tan a और cot a की वैल्यू निकाल। tan a प्लस cot a की वैल्यू cos a दे रखा है। तो अगर मैं अपना एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, कुछ भी मैंने इसको नाम दे दिया, तो मेरे को पता है कि जो मेरा कॉस होता है वो क्या होता है। कॉस होता है मेरे पास b अपॉन में h, का मतलब 7/25। ये 25 है। ये मेरे पास अगर मैं c पे ले कॉस a h है, तो आपको a पे ही लेना पड़ेगा, तो आपका b 7 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पर से bc निकाल लेती हूँ। 7 का स्क्वायर प्लस में bc का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 to 5 इज इक्वल्स टू में 49 प्लस में b, तो 6 to 5 माइनस का 49 इक्वल्स टू में। अब आप क्या करोगे, 6 5 में से माइनस कर दो। तो अगर आप इसको माइनस करते हो 49 को, तो आपका आंसर 576 आता है। अब आपको ये देखना है ये किसका स्क्वायर है, तो ये 24 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब BC जो है वो आपके पास कितना आ गया, 20। ठीक है। अब वैल्यू निकालनी है आपको tan a प्लस cot a की, तो निकल जाएगी। tan a होता है p अपॉन में b, cot a होता है b अपॉन में p। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो p मेरे पास है 24 अपॉन में 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन में 20। अब अगेन आपको यहाँ पर बेस सेम करने पड़ेंगे, बेस सेम नहीं है यहाँ पर हमारे, तो 7 और 24 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 168 आएगा। तो यहाँ 576 आ जाएगा और यहाँ पर 49 आ जाएगा। फाइनली आपका आंसर 6 to 5 अपॉन में 168 आ गया। क्लियर। पर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो चॉइस में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो क्या दिया गया है, इफ 5x इज इक्वल टू sec थीटा एंड x अपॉन 5 इज इक्वल टू tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन को इधर करते हैं, लेंदी है ये। आपको गिवन है 5x इज इक्वल टू में sec थीटा और 5 अपॉन में x इज tan थीटा। आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू निकाली। तो देखो, पहली बात तो मैं इससे x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो वो आ जाएगी sec थीटा अपॉन में 5। और इससे भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू इससे निकालो या इससे, बात तो एक ही रहेगी आपके पास ना। एक बार ही x की वैल्यू निकाल लो, ये पुट कर देना, sec थीटा अपॉन में 5 था। या फिर आप यहाँ से 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना। इसको ऐसे लिख दो ना, 5 इंटू में 1 अपॉन एक्स इक्वल टू में tan थीटा। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई tan थीटा अपॉन में 5। दो वैल्यूज निकालनी मैंने। अब इसे सॉल्व करो, 5 यहीं छोड़ दो। यहाँ है आपके पास, एक बार क्वेश्चन दोबारा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, यही है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है आपके पास, तो हम इसको यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, तो आपस में कट जाएगा अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स। क्लियर। देखो 5 एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह और एक्स का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10। अच्छा, यहाँ पर नीचे 5 भी है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर।
क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे आप क्या करोगे, यहाँ पर बेस सेम है, sec स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर आ गया यहाँ पर, नीचे आपके पास 25 आ गया, तो इससे कट कर दिया 5 आ गया। sec स्क्वायर माइनस का तो आपके पास tan स्क्वायर है, तो आपके पास क्या होता है, 1 होता है, 1/5 आपका आंसर। आइडेंटिटी लगाइए मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल। क्लियर। ये था आपके पास और चॉइस वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, अ राइट ट्राइंगल हैविंग साइड ए बी एंड सी, वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज circumscribing a circle, that the radius of the circle is given by r। आपको प्रूव करना है कि सर्कल की जो रेडियस है वो ये है। आपको एक राइट ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड दे रखा है, उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। पहले इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ इसी के अंदर आपके पास एक सर्कल बना हुआ है, साइड्स दे रखे हैं आपको ए बी सी है इस राइट ट्राइंगल की। हाइपोटेन्यूज मेरा सी ए मान लिया, और इस साइड को बी, ये इसका सेंटर हो सर्कल का, ये भी मेरी रेडियस हो जाएगी, ये भी मेरी रेडियस हो जाएगी, ये भी मेरी रेडियस हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पर ई एफ डी 3 नाम दे दिए, क्योंकि रेडियस को मैंने आर ही लिखा, रेडियस सी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आती है सर, मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ तो मेरा ए ई है वो ए एफ के बराबर होगा, और साथ के साथ जो मेरा बी डी है वो बी ई के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो आपका ओ ई है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे, है ना। और जो आपके पास ओ डी है वो परपेंडिकुलर होगा आपका बी, नहीं होगा बी सी, इस पे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10। तो फिर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ गया, कि ये तो 90 है ही है, तो ये भी 90 होगा। इसका मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि ओ ई बी डी का स्क्वायर एक स्क्वायर है, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री, सारी साइड से, का मतलब ई बी इक्वल्स टू ई ओ इक्वल टू ओ डी इक्वल टू बी डी, ये सब मेरे क्या होंगे, आर होंगे, है ना, आर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ए एफ निकालूं अगर मैं, तो वो मेरा था ए एफ, ए ई के बराबर था। मैं ए ई क्वेश्चन को क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ना, ए बी में ई बी माइनस कर देती हूँ, मेरा ए एफ निकल के कितना आ जाएगा, बी माइनस का आर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ए एफ निकाल दिया मैंने, बी माइनस का आर निकला। इसी के साथ साथ अब अगर मैं ये वाली साइड लूँ, अपना मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कि जो मेरा बी ई है वो बी डी के बराबर है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो तो आपका बी ई है वो बी डी के बराबर है, बराबर है? अब अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो कैसे चेंज, बी डी को आप क्या लिख सकते हो, ए में से, ये पूरी ए है आपके पास, पूरे ए में से, या फिर आप ऐसा करो, ये वाली साइड ना लेके ना ये वाली साइड लो। आपको पता है सी डी है वो भी सी एफ के बराबर ही होगा, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग, है ना। मैंने सी डी को मैं क्या लिख सकती
देने पोर्शन को, ए माइनस का आर लिख सकते, यहाँ पर मेरे पास सी एफ आ जाए। क्लियर हो गया। अब मैंने ए एफ भी निकाल लिया और सी एफ भी निकाल लिया। देखो ए एफ ये निकाला मैंने और सी एफ मैंने ये निकाला। मुझे प्रूफ क्या करना था क्वेश्चन में कि जो आर है वो इसके बराबर है, यही प्रूफ करना है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, मेरा ए एफ और सी एफ मिलके ए सी बनेगा, ए एफ प्लस का सी एफ। ठीक है, तो ए सी मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर से, बी माइनस का आर प्लस ए माइनस का आर। यहाँ आ जाएगा बी प्लस ए माइनस का, और अगर मैं अपना ए सी देखूँ क्वेश्चन में मुझे गिवन है मेरा सी। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, बी प्लस ए यहीं रहने दिया, को इधर ले आई और टू आर को इधर, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई, बी प्लस ए माइनस का अपॉन में। क्वेश्चन में आपको देखो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ यहाँ आप लिख दो हेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 पे, देन ये सेक्शन कंप्लीट। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी दे रखा है, मस्ट बी टेकन एट देयर सम, टर्म्स लें का सम जो है वो 78, का मतलब मुझे एस एन दे रखा है 78, ए दे रखा है 24, डी निकाल सकती हूँ 21 माइनस माइनस, एस एन का फॉर्मूला होता है मेरे अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 होता है 78, एन नहीं पता, ए पता है 20, फिर दोबारा एन नहीं पता, डी पता है माइनस। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा तो 150 जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 48, माइनस का 3n और प्लस का 3 आ जाएगा, 48 में 3 प्लस करोगे तो 51 आ जाएगा और माइनस का 3n आ जाएगा। अब n को अंदर इंटू करोगे, 1n माइनस 3n स्क्वायर आ जाएगा, 3n स्क्वायर को इधर ले आई, 51n को 150। अब मैं यहाँ पर से मिडल टर्म स्प्लिट कर सकती हूँ, चाहो तो इसमें कॉमन भी ले सकती हूँ, एन स्क्वायर माइनस का 17n हो जाएगा प्लस का 50, दूसरी साइड जाके 0 बन गया। अब आपको यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, ऐसे दो नंबर लो, प्लस करके तो आपके पास 17 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 50, बहुत आसान नंबर मिल रहे हैं मुझे, 13 और क्लियर कर दिया। यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन, एक आ गया n माइनस का 4, एक आ गया n माइनस का 30, n की दो वैल्यूज आ गई 4 और 30। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी तब भी सम 78 हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स 13 होंगी तब भी सम 78 होगा। एपी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वैल्यूज आ जाएंगे आगे, तो अपने आप S13 भी है। तो आपका ये वाला सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 3 क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत है 20 कमेंट करके पूछ लेना, लाइक जरूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। प्रीवियस नेक्स्ट क्लास